मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे यूनिट चार्ज के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूनिट चार्ज का मतलब हो गया एकांक आवेश। इकाई आवेश, एकांक आवेश। एकांक आवेश किसे कहते हैं, हम लोग इसके बारे में सीखेंगे आज। इकाई आवेश होता क्या है? वेरी सिंपल है। जब कोई इक्वल मैग्नीट्यूड का कोई दो चार्ज एक दूसरे से यदि 1 मीटर की दूरी पर हम लोग रख देंगे, और 1 मीटर की दूरी पर जब रख देंगे तो रखने के बीच यदि उनके बीच में लगने वाला फोर्स यदि F का मान 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन का अनुभव होगा तो हम उसे कहेंगे यूनिट चार्ज। ठीक है, यानी कोई दो चार्ज होना चाहिए, दो चार्ज होना चाहिए। मान लीजिए Q1 चार्ज है और ये मान लीजिए Q2 चार्ज है। इन दोनों चार्ज में यदि इसका भी हम 1 कूलम ले लेते हैं वैल्यू, इसका भी हम 1 कूलम ले लेते हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस R है इसका वैल्यू यदि हम 1 मीटर ले लेते हैं, तब यदि इनके बीच में लगने वाला फोर्स का मान यदि 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन का अनुभव होगा तो हम इसे बोलेंगे यूनिट चार्ज। जैसे हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। F बराबर हम लोग कूलम के नियम से जानते हैं कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब देखिए k के जगह पे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिखेंगे, इंटू Q1 के जगह पे लिखेंगे 1, इंटू Q2 के जगह पे भी 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय, और दूरी डिस्टेंस 1 है तो 1 इंटू का 1 लिखेंगे, यानी 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन। आपने क्या देखा, यदि मैंने चार्ज भी 1 कूलम लिया, दूसरा चार्ज भी 1 कूलम लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने यदि 1 मीटर लिया, तो इनके द्वारा जो अनुभव किया गया फोर्स है वो कितना है, 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं इस कंडीशन में ये यूनिट चार्ज हो रहा है। तो वेरी सिंपल, इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। डेफिनेशन भी हम लोग इसका लिखेंगे। जब इसका देखिए डेफिनेशन कितना आसान है। जब इक्वल मैग्नीट्यूड के कोई दो चार्ज के बीच की दूरी 1 मीटर हो, तब यदि चार्ज के द्वारा अनुभव किया गया बल 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन हो, वह यूनिट चार्ज कहलाता है। वेरी सिंपल है। जब इक्वल मैग्नीट्यूड के कोई दो चार्ज के बीच की दूरी 1 मीटर है, तब यदि देखिए चार्ज के द्वारा अनुभव किया गया फोर्स यदि 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन का हो, तब हम इसे क्या बोलेंगे, यूनिट चार्ज बोलेंगे। अब देखिए यूनिट चार्ज तो हम लोग सीख लिए भाई। यूनिट चार्ज में सबसे पहली बात एक चीज हमको ध्यान रखना है, यूनिट चार्ज में जो फोर्स का जो अनुभव होता है वो कितना होता है, 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन का अनुभव होता है। पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें याद रखना है, यूनिट चार्ज में जो डिस्टेंस ली जाती है चार्ज के बीच की, वो कितनी ली जाती है, तो 1 मीटर ली जाती है। एक तो 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, और इनके द्वारा जो फोर्स अनुभव हुआ होगा वो 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन का होना चाहिए। साथ में चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा, समान होगा, और साथ में मैंने Q1 और Q2 का भी वैल्यू 1 कूलम और 1 कूलम ही रखा है, यानी 1 कूलम करके चार्ज लेना है, 1 मीटर की दूरी रखना है, और इनके बीच का यदि फोर्स 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन का अनुभव होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, यूनिट चार्ज बोलेंगे। तो हम आशा करते हैं आपको यह यूनिट चार्ज समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा देखिए, हम लोग यूनिट चार्ज के बाद हम लोग यूनिट चार्ज के जस्ट बाद हम लोग अब देखते हैं, हम लोग को कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एप्सिलॉन नोट का, है ना, मात्रक। एप्सिलॉन नोट का मात्रक, है ना, वीमा, और इसका जो वैल्यू होता है यदि इसका मान कितना होता है, कैसे निकालेंगे, हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात देखिए, एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक की बात हो रही है ना, तो यानी आप यहाँ पे देखिए, सिंस हम लोग जानते हैं F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखिए F का मात्रक तो हो जाएगा न्यूटन। अच्छा, मुझे निकालना किसका है, एप्सिलॉन नोट का, यानी एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक निकालना है, एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक निकालना है तो वो हो जाएगा 1/4 पाई इंटू Q1 इंटू का Q2 डिवाइडेड बाय F इंटू का R स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 1/4 पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई मात्रक नहीं होता है।
जब कांस्टेंट का कोई मात्रक नहीं होता है तो हम लोग लिख सकते हैं आवेश का मात्रक होता है कूलाम, फिर यहाँ पे भी आवेश का मात्रक होता है कूलाम, यहाँ देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन, यहाँ पे दूरी का मात्रक होता है मीटर, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कूलाम स्क्वायर बटे का क्या लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा वो क्या बोलेंगे हम लोग कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। हमारा ये पहला कंडीशन हमको निकल गया, एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, याद रखना है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला पूछ रहा है। देखिए जब हमको मात्रक पता हो गया ना तो हम डायमेंशन फार्मूला भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार्ज है, चार्ज आवेश, आवेश का जो होता है फार्मूला धारा गुने समय, करेंट इनटू का टाइम होता है। तो करेंट इनटू का टाइम यहाँ भी बोलेंगे, करेंट इनटू का टाइम यहाँ भी बोलेंगे। चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं, तो यानी यहाँ पर लिख सकते हैं धारा गुने समय, करेंट इनटू का टाइम, ठीक है, का क्या लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए न्यूटन किसका मात्रक है, तो फोर्स का मात्रक है, फोर्स मतलब बल का मात्रक है, बल का मात्रक है, और यहाँ पे दूरी का मात्रक है, दूरी का मीटर स्क्वायर लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए करंट को ए से, समय को टी से, ए और टी का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे बल का जो डायमेंशन फार्मूला होता है हम लोग जानते हैं m1 l1 t माइनस का 2 होता है, इनटू दूरी का होता है l, l का लगा दीजिएगा स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे l का भी स्क्वायर लगा हुआ, दूरी का स्क्वायर लगा हुआ है। अब इसके हिसाब से देखिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर टी स्क्वायर लिख लेंगे डिवाइडेड बाय m के पावर 1, l के पावर देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और t के पावर हो जाएगा माइनस का 2। इसको हम थोड़ा सा और कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो हो जाएगा, ये आपके पास m के पावर माइनस का 1 हो जाएगा, l के पावर हो जाएगा माइनस का 3, t के पावर हो जाएगा 4 और a के पावर हो जाएगा 2। यानी इस प्रकार से हम लोग डायमेंशन फार्मूला एप्सिलॉन नॉट का निकाल लिए। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला भी हमें आसानी से यहाँ पे मिल गया। यानी डायमेंशन फार्मूला हम तब निकाल सकते हैं जब हमें ऐसा ही यूनिट पता हो जाए, ऐसा यूनिट पता हो जाए तो हम बहुत ही आसान तरीका से हम डायमेंशन फार्मूला को भी निकाल सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे है आपके पास एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, यानी एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है हम लोग अब इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट का जो मान होगा, सिंस देखिए यहाँ पे 1 f बराबर होता है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू का q1 q2 बटे का r स्क्वायर। तो ये देखिए हम यहाँ पे क्या करें, हम लोग इसके बारे में जानते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या होता था 9 गुने 10 के पावर 9। तो यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर लिख सकते हैं 9 गुना 10 के पावर 9 लिख सकते हैं। हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट चाहिए ना, तो यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पर लिख सकते हैं। आप यहाँ पे क्या करेंगे 1/9 गुने 10 के पावर 9 लिखेंगे। इसको जब लिखेंगे तो 1/9 गुने 10 के पावर यहाँ पे माइनस का 9 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट हमको चाहिए, एप्सिलॉन नॉट के जगह पर लिखेंगे 1/4 पाई गुने 9 इंटू 10 टू द पावर लिखेंगे माइनस का 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1/का हम लोग क्या करेंगे 4 इंटू 3.14 गुने का 9 गुने 10 के पावर लिखेंगे माइनस का 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके जस्ट आगे देखिए यहाँ पे हम इसके बाद हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे देखिए एक में इन तीनों को गुना करके जब 1 में डिवाइड करेंगे भाग देंगे तो इसका आ जाएगा 0.00844, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर आ जाएगा माइनस का 9। और हमको करना क्या है, दशमलव के 3 अंक, देखिए 1 2 3 अंक के बाद हम क्या करेंगे एक दशमलव ले लेंगे, चूंकि दोनों जीरो का कोई वैल्यू ही नहीं है तो हम एक अंक कम से कम दशमलव में रखेंगे। 8.844 इंटू 10 टू द पावर देखिए माइनस का 1 2 3 अंक, तो इधर 3 अंक बढ़ेगा तो यानी यहाँ पर जगह 12, यानी आप लिख सकते हैं 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस का 12। और इसका जो मात्रक होता है हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ पे देखिए कूलाम स्क्वायर बटे का न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार से हम लोग जो है एप्सिलॉन नॉट का जो है सो हम लोग यहाँ पे मान भी निकाल लिए। 8.85 गुने 10 के पावर माइनस का 12 कूलाम स्क्वायर बटे का न्यूटन स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट का जो ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर बटे का न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन फार्मूला होता है
m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और a के पावर 2 होता है। इस प्रकार से हम SI मात्रक, डायमेंशन फार्मूला और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, मान कितना होता है, वह भी हम लोगों ने निकाल लिया। इस प्रकार से हम लोग एप्सिलॉन नॉट के बारे में भी हम लोग सीख गए थे कैसे होता है।